गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज आपकी जो वर्कशीट है वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण टॉपिक से ही है। आज इसमें प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया को डिस्कस किया गया है। अपघटन अभिक्रिया लास्ट वर्कशीट से रिलेटेड ही है। लास्ट वर्कशीट में हम जो टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहे थे वो थी वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपघटन अभिक्रिया दिया गया है या वियोजन अभिक्रिया, आपसे सेम चीज़ पूछी जा रही है। आज जो रिएक्शन अलग है वो इसलिए है क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्रोत बदल गया है। पिछले वर्कशीट में अगर आप याद करेंगे तो ऊर्जा के 3 स्रोत थे किसी भी वियोजन के होने के लिए, वो थे ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। हमने ऊष्मा से वियोजित अभिक्रियाएं देख ली थी पिछली वर्कशीट में, जिसमें हमने रिएक्शन देखी थी कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसमें हमने रिएक्शन देखी थी फेरस सल्फेट की। दोनों ही हीट से, ऊष्मा से ब्रेक होकर नए प्रोडक्ट बना रहे थे, नए उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो वही है कि आपका एक अभिकारक है जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? आज डिफरेंस है कि आप यहाँ देख रहे हैं जो ऊर्जा का स्रोत है वो डिफरेंट है। प्रकाश के द्वारा ये वियोजन हो रहा है या अपघटन हो रहा है, सेम चीज़ है। ये जो रिएक्शन है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो शाम श्वेत फोटोग्राफी दिया हुआ है वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ हैं। आपने देखी होगी अपने घर में कभी, या अपने पेरेंट्स के पास ऐसी फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी। उनको डेवलप करने के लिए जो डेवलपर होता था वो ये केमिकल होता था सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब भी प्रकाश की किरणें मिलती हैं, चाहे वो नेचुरली दी जाए या उसे आर्टिफिशियल लाइट दी जाए, तो उसका अपघटन या वियोजन होना शुरू हो जाता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। क्लोरीन एक गैस है जो एवॉल्व होकर निकल जाएगी, और जो सिल्वर है वो सॉलिड, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा होता है ये उसकी अवस्था बताता है, सॉलिड, और जी का मतलब है गैस। यहाँ AgCl सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर बनता है, वो एक अलग तरह का केमिकल बन जाता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, और क्लोरीन बनता है। तो डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर? हम इसे क्यों एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में विघटित होता है तो जो ये सिल्वर क्लोराइड था इसका रंग होता है सफ़ेद, और जो सिल्वर है हमने देखा है कि वो स्लेटी ग्रे कलर का होता है, तो ये एक स्लेटी रंग का उत्पाद बनाता है। और इसी के द्वारा हमारी जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी है वो तैयार हो पाती है, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स है वो डेवलप हो पाती हैं, क्योंकि ये प्रकाश से, किसी भी तरह के प्रकाश के संपर्क में आने से ये अपघटित हो जाएगा। तो अगर हमें इस केमिकल को इसी रूप में बचाए रखना है तो हम सिल्वर क्लोराइड, और एक और केमिकल है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी इसी तरीके से सूर्य के प्रकाश या किसी भी तरह की लाइट के संपर्क में आने पर टूटकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट के रूप में बना देता है, जो कि है सिल्वर और ब्रोमीन। तो दोनों की रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों को ही ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में डेवलपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों को ही बचाए रखने के लिए ओरिजिनल फॉर्म में कि AgCl ब्रेक डाउन ना हो जाए या AgBr ब्रेक डाउन ना हो जाए, इन्हें यूजुअली क्या किया जाता है, गहरे रंग की बोतलों में, डार्क बॉटल्स में इनको स्टोर किया जाता है। अब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे। प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका है? सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका होगी यहाँ पर? ये एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है जो कि AgCl है, उसके ब्रेकडाउन के लिए, उसके अपघटन के लिए यहाँ पर एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो प्रकाश रासायनिक अपघटन में अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की भूमिका क्या है कि वो ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके लिए आप ये रिएक्शंस भी लिखेंगे, उसके साथ ये वाली रिएक्शन भी दे सकते हैं, ये वाली भी दे सकते हैं, साथ में ये एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला, तो उन तस्वीरों को विकसित करने के लिए वो अन्य किस रसायन का इस्तेमाल कर सकता है? तो जो AgCl है वो
यहाँ पर क्या बनाता है, सिल्वर। तो किसी भी फ़ोटो को डेवलप करने के लिए सिल्वर ज़रूरी है। अगर किसी भी रिएक्शन से हमें ये मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव कि हमारा अभिकारक क्या है, तो हम अपना उस जो केमिकल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोग्राफी में। तो हमारे पास एक और केमिकल है जो कि है सिल्वर ब्रोमाइड, जो सिमिलर रिएक्शन देता है और एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है सिल्वर, जो कि हमारे फ़ोटो को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। तो यदि AgCl अवेलेबल नहीं है तो AgBr। इफ़ वी डू नॉट हैव सिल्वर क्लोराइड तो वी कैन टेक सिल्वर ब्रोमाइड एज अ सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन एक एक्टिविटी के तौर पर है। हमारा एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, सिल्वर धातु को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में सलेटी रंग का हो जाता है, क्या ये सही है या गलत? ये सही है, क्योंकि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये जो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश पाने पर सलेटी रंग का सिल्वर बना देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसमें स्टेटमेंट सही है।